तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो भाइयों, ये वीडियो का टाइटल आप देख पा रहे हो यार, जैसे कि भीमा शंकर कैसे जाए, मैं कैसे गया, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं शेयर करता हूँ। भाई अभी तक आप बने हुए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप लोग जुड़ते हो। तो दोस्तों, ऐसा था, मैं बहुत लंबे समय से प्लान कर रहा था। प्लान इन द सेंस प्लानिंग वाली प्लानिंग नहीं भाई, मैं बस माइंड में ऐसा था कि यार जाना है। प्लानिंग नहीं कर रहा था कि मेरे को ऐसे 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 जाना है। ठीक है, तो वीडियोस देख रहा था, कुछ कुछ मेरे को समझ में आ रही थी चीज़ें, तो मैंने वीडियो देख देख के समझना स्टार्ट किया। और बाई चांस मेरे को कल मौका मिला और मैं कल गया। कल तारीख थी अपनी 27 दिसंबर। ठीक है, शनिवार का दिन था। तो मैं कैसे गया, मैंने मेरे रूममेट से पता किया था। मेरे रूममेट ने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया था कि आप मनपा चले जाना। मनपा महानगर पालिका यहाँ पे बोलते हैं। क्योंकि मैं पुणे में हूँ और यहाँ पर अभी जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी था डिस्कस करके जाना, ये वो। ठीक है, तो मैंने, मेरे दोस्त ने बताया, उसने मेरे को एक बस नंबर भी बताया था। मैं बस नंबर जाते जाते मैं सोचा यार बस नंबर छोड़ो, जो बस मिलेगी उसमें जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी कोथरूड एरिया में रह रहा हूँ। तो कोथरूड से मेरे को बस मिली, मैं दो बस चेंज करके मैं मनपा पहुँच गया। और मनपा से फिर मेरे को वाकड़ेवाड़ी वाकड़ेवाड़ी की बस मिल गई। शुरुआत में मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न थी कि भाई वाकड़ेवाड़ी है, वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड अलग है या छत्रपति शिवाजी महाराज बस स्टैंड अलग है। ये दोनों एक ही हैं भाई। ठीक है, तो वाकड़ेवाड़ी पे मेरे को बस ने छोड़ा। वहाँ जाके मेरे को पता चला कि ये एक ही है। तो मैं बस स्टैंड में घुसा। बस स्टैंड में जाके मैंने अपना भीमा शंकर का वो देखा भी, क्योंकि मैं वीडियोस देखे गया था, तो वहाँ पे भीमा शंकर का एक स्टॉप लगा हुआ था। मैं लगभग पहुंच गया था भाई 8 बजे के आसपास सुबह, मॉर्निंग के। तो मॉर्निंग के 8 बजे, मतलब 7 बजे मैं रूम से निकला था और 8 बजे मैं पहुंच गया था। देन वहाँ पे मैंने देखा भाई बस लगी हुई है कहाँ पे, भीमा शंकर की बस लगी हुई है। तो मैंने दो तीन जगह पूछा, एक दो कंडक्टर से पूछा, तो भीमा शंकर की बस लग गई थी। तो भाई बस में जाते हुए डायरेक्टली बैठ गया। ठीक है, तो 8 बजे की जो बस थी वो सुबह 9:30 बजे चली। ठीक है, समझ गए आप, 8 बजे मैं बस में बैठा था। उस बस की टाइमिंग थी 9 बजे की, बट वो 9:30 बजे चली। तो मेरे को इतने घंटे, मतलब 1.5 घंटे में बस में ही बैठा रहा। ठीक है, लॉकिंग पोजीशन में बिल्कुल अपनी कुर्सी पकड़ के। बट मेरे को वहाँ पे तब पता चला कि भाई जब रिजर्वेशन वाले बंदे बस के अंदर एंटर हुए ना 8:30 बजे के आसपास, तो उन्होंने जो नॉन रिजर्व बंदे थे, मैंने तो कोई रिजर्वेशन कराया नहीं था, मेरे को लगा यार 4-5 घंटे का सफ़र है, उसके लिए क्या रिजर्वेशन कराना। ठीक है, बट लोगों ने रिजर्वेशन करा रखा था भीमा शंकर के लिए। तो जो नॉन रिजर्व वाले बंदे थे उन्होंने उठा दिया। तो बाई चांस मैं ऐसी सीट पे बैठा था जिस पे किसी ने रिजर्वेशन नहीं कराया था। तो ये बाई चांस ही था यार, नहीं तो मेरे को भी उठ के खड़े होकर सफ़र करना पड़ता यहाँ तक पहुँचने के। या बाकड़ीवाड़ी बस स्टैंड है, यहाँ तक पहुँचने के मेरे को 50 रुपये लगे। जो बस में मैं बैठा था उसने, जो फिर बीच में ये अपना क्या बोलते हैं उसे, कंडक्टर आए थे, उन्होंने टिकट काट के दे दी यार। ठीक है, मैं पूरा रास्ते बैठे बैठे गया हूँ, कोई मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस में मैं बैठ गया था, बस 9:30 बजे चली। ठीक है, रिजर्वेशन वाले अपनी जगह पे आके बैठ गए थे। मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था, तो मेरे को टीटी ने अंदर टिकट काट के दे दी थी। तो लाल कलर की बसें चलती हैं। ठीक है, ये ऑल्सो अगर आपको भीमा शंकर की डायरेक्ट बस नहीं मिल रही, तो यहाँ पर है ना दो स्टॉप, मेन स्टॉप, मतलब ऐसा मेरे को सुनने में आया था, जो मैंने डिस्कस किया था कि भाई आपका एक राजगुरु करके बस स्टैंड है। ठीक है, जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वाले राजगुरु नहीं है, तो एक मेन बस स्टैंड वो पड़ता है। एक मंछर करके बस स्टैंड पड़ता है, मंछर। ठीक है, वहाँ से भीमा शंकर की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बताते हैं। मेरे रूममेट ने भी मेरे को ये बताया था कि आप मंछर करके जा सकते हैं अगर आपको भीमा शंकर की डायरेक्ट नहीं मिल रही। इन एडिशन जो पुणे ये बस वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड है, वहाँ से आपको बहुत सारी प्राइवेट टैक्सीज वगैरह भी मिल जाएंगी। उनका किराया ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मैं 212 रुपये मेरे लगे हैं भीमा शंकर तक के पहुँचने के। बस पुणे ये वाकड़ेवाड़ी बस स्टैंड से आपका भीमा शंकर बस स्टैंड तक, तो वहाँ के 212 रुपये लगे हैं। ठीक है भाई, फिर मैं पहुंच गया। लगभग मैं पहुंचा भाई सुबह 9:30 बजे बस चली, तो मैं पहुंचा वहाँ पे लगभग 4:30 बजे के आसपास। ऐसा क्यों हो गया भाई? क्योंकि रास्ते में जाम था। लास्ट के जो 15 किलोमीटर का पैच था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। उस 15 किलोमीटर के पैच को ट्रैवल करने में बस ने लगा दिया था लगभग 2 घंटे के आसपास, मान लो यार। ठीक है, 1.5 से 2.25 घंटे। भीड़ क्यों थी भाई? भीड़ इसलिए थी भाई, हाँ चलो मैं भीड़ की बात करता हूँ। तो ठीक है, 4:30 बजे अपन पहुँच गए भाई। 4:30 बजे पहुंच गए, तो फिर भाई अब मैं तो सुबह से कुछ नहीं खाया था भाई। फिर अपन डायरेक्ट घुसे किसी रेस्टोरेंट में। अपन ने फिर खाना खाया, 120 रुपये की थाली थी।
ठीक है, इसमें चपाती भाजी राइस ये सब था। और फिर मैं सोचा चलो भाई अब दर्शन कर लेते हैं। तो हुआ क्या भाई, दर्शन की लाइन बहुत लंबी थी। इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को कि भाई इतनी भीड़ हो जाएगी। ठीक है, क्यों थी इतनी भीड़, कैसे थी, ये मैं बताता हूँ भाई। ठीक है, तो मैं तो उस लंबी लाइन में लगा नहीं। मेरे को यहाँ पे वीडियोस के थ्रू ये पता चला था कि यहाँ पर एक गुप्त भीमाशंकर करके भी हैं, तो मैं उस गुप्त भीमाशंकर में जंगल के अंदर घुस गया। लगभग शाम को 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था यार। तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, जो सिक्योरिटी चेक वगैरह थे, उन्होंने भी क्या बोलते हैं मेरे को अंदर जाने से 2 बार तो मेरे को रोका यार। ठीक है, उन्होंने मेरे को 2 बार दे सेंड बैक मी कि भाई अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, इस तरह से आपके पास पास नहीं है। मेरे को ये समझ में नहीं आया यार किस तरह के पास की बात कर रहे हैं। दर्शन के लिए क्या पास लगता है। ठीक है, पूरी जनता लाइन में लगी हुई है। ठीक है, और जो जंगल में जाने वाला रास्ता है, गुप्त भीमाशंकर वाला रास्ता है, उसको भी ये ब्लॉक कर रहे हैं। किस तरह का पास था, मेरे को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, सो मैं उनसे मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट कर करके कि सर मेरे को जाने दो, दूर से आए हैं ये वो, जाने दो, मैं फटाक से जाके आ जाऊँगा। इस तरह से मैं रिक्वेस्ट करके मैं अंदर घुस गया भाई। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। फिर मेरे 10-15-20 मिनट वहीं पे थोड़े उनके रिक्वेस्ट करने के चक्कर में ही ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे थे यार अंदर। क्यों नहीं जाने दे रहे थे पता नहीं। ठीक है, शाम हो सकता है सिक्योरिटी के रीजंस हो, शाम का टाइम हो गया था, इस वजह से मे भी वो जाने ना दे रहे हो। ठीक है, सो वही फिर मैं वो दर्शन करके आया। मेरे को लगभग लगे, कितना टाइम लगा होगा यार, मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट्स लगे होंगे। 30 मिनट से ज़्यादा शायद मेरे को जंगल के अंदर नहीं लगा होगा, या 35 मिनट्स मान लो। ठीक है, तो मैं वहाँ पहुँच गया था आराम से। और फिर दर्शन किए अपन ने, और फिर अपन वापसी के टाइम पे थोड़ा सा बैठे, सिटिंग लगाई कहीं पे, कहीं जहाँ मौका मिला। वहाँ पे 2 मंदिर और बताते हैं, दुर्गा माता वाला मंदिर, राम मंदिर जो है, उसमें भी अपन गए। फिर मैंने वहाँ पे पूछा, वही जो एक दो दुकानदार वाले, एक दो जो दुकानदार थे उनसे पूछा कि क्यों है इतनी भीड़, क्या जनरली रहती है इतनी भीड़। देन उन्होंने बताया कि भाई इतनी भीड़ नहीं रहती। ये चूंकि मंदिर बंद होने वाला है 3 महीने के लिए, मतलब किसी ने मेरे को 2 तारीख बताई, किसी ने मेरे को 9 तारीख बताई, मतलब 9 जनवरी। तो 9 जनवरी से मंदिर आपका बंद होने वाला है, इस तरह से उन्होंने बताया कि 3 महीने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चलेगा। तो इस वजह से बहुत लंबी भीड़ थी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा, जितनी मतलब मेन रोड से स्टेयर्स तक या मुख्य द्वार तक जितनी लंबी लाइन थी, कि मेरे ख्याल से कितना 150 मीटर के आसपास तो भीड़ थी यार। ठीक है, 150 मीटर जितनी सड़क, मेन सड़क से लेकर लास्ट तक आपका जहाँ भीमाशंकर है वहाँ तक है, वहाँ तक भीड़ थी भाई। ठीक है, फिर हाँ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं वीडियोस के अंदर बता रहा था कि लास्ट बस इतने बजे चलती है, लास्ट बस इतने बजे चलती है। भाई लास्ट बस जो मेरे को आइडिया लगा, देखो मैं वहाँ से, जो मेरी बस थी, मैं उस वहाँ से बैठा था लगभग 7 बजे के आसपास। तो 7 नहीं तो 6:30 मान लो यार, 6:30 या 6:45 के आसपास में बैठा था। वहाँ से मेरे को बस मिल गई थी 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की, और वो भी अपने आमनछर तक की, राजगुरु तक की। ठीक है, राजगुरु नगर पे फिर मेरे को वहाँ बस मिल गई थी कि अ, पुणे की। ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे करके मैं आ गया। वापसी के टाइम पे मेरा भाड़ा थोड़ा ज़्यादा लग गया यार, क्योंकि वो वहाँ राजगुरु नगर से मेरे को एक इलेक्ट्रिक बस मिली थी, इलेक्ट्रिक बस का थोड़ा सा रेंट ज़्यादा था। आते टाइम मेरे कितने लगे होंगे, मेरे ख्याल से जाते वक्त 212 रुपये बस के लगे थे, आते टाइम 250 मान लो। ठीक है, 250-300 मान लो। ठीक है, देन फिर रात को मैं लगभग 12-12:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा था। बसों का मेरे को आइडिया नहीं था भाई, बसों का आइडिया नहीं था, मैं पूछते पाछते पहुंचे हैं ऐसे वापसी के टाइम पे, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी एकदम ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो अपन ने, इतना मुश्किल नहीं लगा, मतलब जैसे मेरे को सड़क पे कोई दिख गया, मैंने उससे पूछ लिया कि भाई कहाँ से बस मिलेगी। ठीक है, तो मैंने बस में घुसा, बस में फिर मैंने कंडक्टर से पूछ लिया कहाँ बस मिलेगी। तो पुणे के अंदर आने के बाद आप, ठीक है, कोई ऐसी परेशानी मेरे को ज़्यादा नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल से पूरी जर्नी थी, और ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। कितना खर्चा हुआ होगा, खाने के 120 रुपये, 250 ऐसे मान लो, 500 तो अंडर 1000 के आसपास, या 750 एग्जैक्ट बोल दूँ तो 750, 1000 के अंदर अंडर आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है यार, क्योंकि अभी थोड़ा सा रश ज़्यादा है, भीड़ है। प्राइवेट व्हीकल्स की पार्किंग जहाँ है, कई बार पुलिस वाले प्राइवेट व्हीकल्स को जाने भी नहीं दे रहे थे, और वो वहाँ से फिर 4 किलोमीटर वॉक करके जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। ये जर्नी थी भाई। और अभी तक आप बने हुए हो तो लाइक सब्सक्राइब करते जाओ।
कुछ पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ भैया, अगर आप पुणे में भी हो तो अपने बस का रिजर्वेशन करा लो। MSRCT, ऐसा MSRTC है, पता नहीं MSRCT है, इस तरह की कोई वेबसाइट है महाराष्ट्र की जो बस सेवा है, उसको आप अपनी रिज़र्व कर लो और हो जाती है रिजर्वेशन में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। मैंने भी वहाँ पे मतलब वेबसाइट चला के देखी थी, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। जाते वक्त भी मेरे को सीट की दिक्कत नहीं आई थी, हालांकि लोग खड़े होकर पहुँच गए थे यार, पूरी बस हमारी खचाखच भरी हुई थी। वापसी के टाइम पे भी थोड़ा सा ऐसा ही हुआ था कि वापसी के टाइम पे जो प्राइवेट व्हीकल्स की भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। वापसी के टाइम पे पूरी बस खाली आई थी, पुणे पुणे तो खाली ही आई थी। स्टे के भी ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टे का तो अपना कोई ऐसा प्लान नहीं था, कई लोग स्टे करने भी रुके थे तो उनका हो सकता है, ठीक है, तो उनको मिल जाता है, कोई ऐसा ही बात नहीं थी। अच्छा था, अच्छा लगा वहाँ जाके। और आप भी जाएं, अगर आप कोई वैकेशन प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग रूट जाना चाह रहे हैं, तो आप जाएं, अच्छे नज़ारे मिलेंगे रास्ते में। और ठीक है ना, इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही रखना ठीक है। अभी तक आप बने हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते जाओ, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।